हम लोग क्लास 11 का हिस्ट्री पढ़ रहे थे और हिस्ट्री का हम लोग परिचय देख रहे थे। परिचय का पिछले हम लोग 4-5 पार्ट देख चुके हैं, ये हम लोग का अगला पार्ट है। इसमें हम लोग देखे थे कि कैसे मानव का उत्पत्ति हुआ, कैसे पृथ्वी का निर्माण हुआ और कैसे मानव जो है वो बंदर से मनुष्य बने थे। अब हम लोग आगे का टॉपिक कवर करते हैं। आज का टॉपिक है हम लोग का आरंभिक समाज। आरंभिक समाज मतलब शुरुआत का समाज कैसा था। आज के समाज के जैसा नहीं था, इतना डेवलप नहीं था। स्टार्टिंग में ये कैसा था उसी के बारे में आज हम लोग कवर करेंगे। मानव का इतिहास एवं उसका जो उत्पत्ति है उसी को हम लोग आरंभिक समाज कहते हैं। मानव का इतिहास जो है, मानव का जो उत्पत्ति है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आरंभिक समाज कहते हैं। और ये आरंभिक समाज का अध्ययन हम प्रागे इतिहास काल में करते हैं। यानी मानव का जो आरंभिक समाज है, जब मानव का उत्पत्ति हुआ था, जो मानव का इतिहास है उसको हम लोग किस में पढ़ते हैं, प्रागे इतिहास में पढ़ते हैं। प्रागे इतिहास का मतलब होता है इतिहास से पहले, यानी आज जो आप इतिहास पढ़ रहे हैं ना उससे और पहले हम लोग देखे थे। 470 करोड़ साल पहले तक हम लोग गए थे, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था वहां से हम लोग शुरू किए हैं और अभी हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। आगे हम लिखे हैं कि इतिहास का विभाजन 3 भागों में किया गया है। कितना भागों में किया गया हिस्ट्री का विभाजन? 3 पार्ट में। आरंभिक समाज, जो मानव का इतिहास है, जो मानव का उत्पत्ति है उसी को कहते हैं, ठीक है। और आरंभिक समाज के बारे में जब अध्ययन किया जाता है तो उसको रखा गया है प्रागे इतिहास काल में। पूरा इतिहास को जानने के लिए इसको ध्यान से समझिए। इसको क्या किया गया है, 3 पार्ट में बांटा गया है। कितना पार्ट में बांटा गया है? 3 पार्ट में। देखिए पहला पार्ट क्या है आपका, सबसे पहला पार्ट है आपका प्रागैतिहास। क्या है आपका पहला पार्ट? प्रागैतिहास। प्रागैतिहास को इंग्लिश में कहते हैं प्री हिस्ट्री। क्या कहते हैं उसको? प्री हिस्ट्री। प्रागैतिहास का मतलब होता है कि वह इतिहास जिसका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, प्रागैतिहास कहलाता है। हम लोग मानव उत्पत्ति देख रहे थे, पृथ्वी का निर्माण देख रहे थे, उसका कोई लिखित प्रमाण है नहीं ना। जो भी है उत्खनन करके, पर्यावरण को देख करके, आसपास के चीजों को चेक करके, पता करके हम लोग ये सब पता किए हैं जितना भी जानकारी है। एक कार्बन 14 और कार्बन 12 में आप पढ़े होंगे ना, कार्बन 14 विधि जो था आपका, उसमें बताया गया था कि उसी से हम लोग पता करते हैं कौन सा चीज कितना पुराना है। तो हम लोग आसपास की चीजों से ऑब्जर्व किए हैं और पता किए हैं कि पृथ्वी इतना पुराना है या हम लोग का उत्पत्ति इतना साल पहले हुआ है। तो जब उत्पत्ति हो रहा था तब आदमी ही बंदर था, उसका मानव का जो था पूरा विकास तो हुआ ही नहीं था, उसका बुद्धि तो पूरा डेवलप हुआ ही नहीं था, तो उसको लिखना कहाँ से आता? तो जाहिर सी बात है कि उसको लिखना नहीं आएगा, ठीक है। तो प्रागैतिहास काल क्या है? जिसका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। यहाँ तो मनुष्य बन ही रहा था, उसको खुद ही अकल नहीं था, खुद जानता ही नहीं था, अपने आप को नहीं पहचानता था वो, तो कहाँ से वो लिखना जानेगा। दूसरा है आपका आदि इतिहास, जिसको कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री। क्या कहते हैं उसको? प्रोटो हिस्ट्री। यानी इस काल के बारे में थोड़ा बहुत लिखित जानकारी तो है, लिखा हुआ तो है, लेकिन उसमें जो लिपि का प्रयोग किया गया था उसको पढ़ा नहीं जा सकता है। अब इसमें देखो आपका क्या क्या आ जाएगा, आदि इतिहास में आ जाएगा आपका वो जो आपका सभ्यता का काल था, और एक जो आपका वैदिक सभ्यता था यानी हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता, ये आपका आदि इतिहास में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? आपका आदि इतिहास में आ जाएगा आपका। उस सब के टाइम में, हड़प्पा काल में जो लिपि का प्रयोग किया गया था, हम उसको पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते, आप समझ ही नहीं सकते। इसीलिए उसको आदि इतिहास काल में कहा गया कि लिखा हुआ तो है लेकिन उस काल में जिस लिपि का प्रयोग किया गया था उस लिपि को हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं। तीसरा नंबर में है आपका हिस्ट्री। क्या है आपका? हिस्ट्री। वह इतिहास जहां से हमें लिखित साक्ष्य मिलते हैं, यानी पूरा लिखा हुआ और जिसको आप पूरा पढ़ पा रहे हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। जो आपको लिखा हुआ प्रमाण के रूप में मिल जाए उसी को क्या कहते हैं हम लोग? इतिहास कहते हैं। लिखा हुआ तो मिल रहा है लेकिन नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आदि इतिहास कहते हैं, और जिसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है उसको प्रागे इतिहास कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? प्रागे इतिहास कहते हैं। अब देखिए, प्रागे इतिहास को पाषाण काल भी कहा जाता है। कौन सा काल कहा जाता है? पाषाण काल, मतलब पत्थरों का युग। इस काल में जो मानव था वो आखेट करता था, शिकार करता था, जानवरों को मार करके खाता था। अब जानवर को मारने के लिए क्या करेगा? औजार हथियार तो थे नहीं, तो सीधा पत्थरों का प्रयोग करता था, उसी का हथियार बना देता था, गुफाओं में रहता था। इसीलिए इसको पाषाण काल भी कहा गया है। प्रागे इतिहास काल को 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। यानी कैसे मानव धीरे धीरे डेवलप होकर के आगे की ओर
बढ़ता चला गया। पूरा पाषाण काल 25 लाख से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक के बारे में बताता है। मध्य पाषाण काल 10,000 से लेकर के 5,000 ईसा पूर्व तक के बारे में बताता है। और नव पाषाण काल 7,000 से लेकर के 4,000 ईसा पूर्व तक के बारे में बताता है। ये है आपका पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ये था आपका प्रागैतिहासिक इतिहास काल का पार्ट। कितना पार्ट है उसका? 3 पार्ट है उसका। वीडियो फुल वॉच करने के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।